गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से बरौनी छिवटापुर। आज मैं क्लास 8 का द 1857 रिवोल्ट के जो पार्ट्स बचे हैं उसको पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं हम लोग। जो आपका टॉपिक है वो है एक्सटेंट ऑफ द रिवोल्ट, मतलब एक्सटेंशन क्या, रिवोल्ट मतलब कि हद क्या थी, कहाँ तक ये रिवोल्ट बढ़ा, इसकी हदें कहाँ तक थी। द रिवोल्ट फ्रॉम मेरठ एंड दिल्ली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो पहले तो रिवोल्ट मेरठ और दिल्ली में फैला ही था, उसके बाद हमारे दूसरे कंट्री के दूसरे भाग में फैल गया। इट वॉज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन द सेंट्रल एंड नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द इंडिया लाइक कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर और आरा एंड फैज़ाबाद। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ था ये रिवोल्ट? हर जगह इतना स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट नहीं था। सेंट्रल और नॉर्थन, जो हमारे भारत के जो सेंट्रल और नॉर्थन पार्ट है, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, बरेली है, ग्वालियर है, आरा एंड फैजाबाद, यहाँ ये अच्छे से फैला था और बहुत जम के हो रहा था विद्रोह यहाँ। देयर वर अपराइजिंग इन अदर एरियाज टू, रिवोल्ट इन ईच रीजन वॉज लेड बाय डिफरेंट लीडर्स। अब कुल मिला के भारत के लगभग क्षेत्रों में फैल चुका था और हर क्षेत्र का नेतृत्व सब लोग अलग अलग कर रहे थे। पहला देखते हैं। In Kanpur, the revolt was led by Nana Sahib, the adopted son of the last Peshwa. He was assisted by Tatya Tope and Ajimullah. कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। उनकी सहायता तात्या टोपे और अजीमुल्ला ने की थी। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? इन बरेली द रिवोल्ट बिगेन ऑन 31 मई एंड इट वॉज लेड बाय खान बहादुर खान। और जो बरेली के अंदर रिवोल्ट हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। आरा के अंदर देखें, वीर कुंवर सिंह जिसका हम नाम पढ़ते हैं, आरा का नाम, वो करीबन 70 साल के आसपास के थे। वो बूढ़े आदमी प्लेड अ लीडिंग रोल इन द रिवोल्ट, और बहुत मतलब एक लीडिंग रोल, नेतृत्व अच्छा किया इस रिवोल्ट का। ड्यू टू दिस एफर्ट द रिवोल्ट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बिहार प्रोविंस लाइक रांची एंड संबलपुर। उनके ही कोशिश से जो रिवोल्ट था बिहार प्रोविंस के दूसरे पार्ट में पहुंचा। रांची और संबलपुर में भी ये रिवोल्ट धीरे धीरे पकड़ लिया। द रिवोल्ट फ्रॉम झांसी वॉज लेड बाय द ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी में इस रिवोल्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। इन दिल्ली में बख्त खान कर रहे थे इसका नेतृत्व। लखनऊ में 6 पॉइंट देखिए। इन लखनऊ बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट, शी वॉज असिस्टेड बाय मौलवी अहमदुल्ला शाह। और लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी और रिवोल्ट को मतलब नेतृत्व कर रही थी। उनका सपोर्ट कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, सॉरी। राजपूताना, द डेक्कन एंड द एंटायर पेनिनसुला वर अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन 1857 तक और भी जो राजपूताना एरिया था और जो बाकी पेनिनसुला था, हमारा प्रायद्वीप था, अभी वहाँ रिवोल्ट नहीं देखने को मिल रहा था, उतना रिवोल्ट नहीं फैला था, अभी इसका असर नहीं था। इन सम प्लेसेस इन नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर नो अपराइजिंग अकॉर्ड, अनरेस्ट प्रिवेल्ड एंड इवन सिविलियंस ज्वाइन द सिपाहीज। अभी नॉर्थन में जहाँ जहाँ नहीं फैला था रिवोल्ट, लेकिन वहाँ भी जो सिविलियन थे अब सिपाही को ज्वाइन कर रहे थे, और सिपाहियों के दे हेल्प द रिबल्स बाय गिविंग देम फूड एंड शेल्टर। और जो वहाँ के सिविलियन थे वो क्या हेल्प कर रहे थे, आपको मालूम है? इन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की थी हमारे सिपाहियों की। सिपाहियों किस तरह से उन्होंने हेल्प की थी कि उनको खाना देते थे और घर देते थे रहने के लिए। चलिए पेज टर्न कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग सपरेशन ऑफ रिवोल्ट। आखिर रिवोल्ट कैसे सप्रेस हो गया, मतलब इसको कैसे कुचल दिया गया। भाई अच्छा खासा तो जगह था रिवोल्ट, लेकिन कुछ इसके कारण भी थे। In spite of the widespread nature of the revolt, it was suppressed within a little over a year. ये जो रिवोल्ट था उसको कुचल, तो इसको देखते हैं सप्रेशन कैसे किया गया था। In spite of widespread nature of the revolt, it was suppressed within a little over a year. मतलब 1 साल से कुछ महीने ही ज़्यादा चला, मतलब हमको लगा कि 14-15 महीना रिवोल्ट चला था, खाली उसी में ही कुचल दिया गया इस रिवोल्ट को। 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, कॉलिन कैंपबेल एंड हेनरी हैवलॉक।
रिक्लेम द लॉस्ट टेरिटरीज, और जिस टेरिटरी को उन्होंने खोया था, जो हार चुके थे मतलब रिबेलियन के द्वारा, लेकिन वापस इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। कौन? ये ब्रिटिश अधिकारियों ने। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस इन सितंबर 1857। सितंबर 1857 में दिल्ली को वापस इन्होंने ले लिया, रिकैप्चर्ड कर लिया, वापस कब्जा कर लिया। द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज टेकन प्रिजनर एंड डिपोर्टेड टू रंगून इन बर्मा, नाउ कॉल्ड म्यांमार। और जो बहादुर शाह जफर थे, जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनको कैद कर लिया गया इस रिवोल्ट के बाद। और कैद करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया बर्मा, जो कि पहले बर्मा था, म्यांमार में इनको भेज दिया गया, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। द मुगल डायनेस्टी दस केम टू एन एंड। अब मुगल डायनेस्टी का यहाँ खात्मा हो गया, एंड हो गया। बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान एंड कुंवर सिंह डाइड फाइटिंग। लड़ते हुए लोग शहीद हो गए। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, बख्त खान, खान बहादुर खान और कुंवर सिंह, ये लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल। नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए। तात्या टोपे वाज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड। जो तात्या टोपे थे उनको पकड़ लिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। Many cruelties were committed by both sides in course of the revolt. रिवोल्ट के बाद क्या हुआ? रिवोल्ट में भी क्या हुआ? बहुत सारी निर्दयता, बहुत सारा मारकाट हमारे भारतीयों के साथ किया गया रिवोल्ट के बाद। आफ्टर द सपरेशन ऑफ द रिवोल्ट, हाउ एवर द रिबेल सोल्जर्स एंड द सिविलियन पॉपुलेशन सफर्ड अ टेरिबल फेट। समझ लीजिए कि भयानक दर्द से ये लोग झेल रहे थे, भयानक भाग्य से झेल रहे थे। रिवोल्ट के बाद जिसने जिसने रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी थी वहाँ पे। The rebel soldiers were tied to the mouth of cannons and blown off। और जो हमारे भारतीय सैनिक थे, सोचिए उनका इतना दुर्व्यवहार हुआ, उनको तोप के मुंह पे उनको बांध दिया गया, उड़ा दिया गया। सोचिए कितना दर्दनाक मौत, उनके लाश के चिथड़े हो चुके थे। इतनी भयंकर मौत दी गई हमारे भारतीय फौजियों को जो रिवोल्ट कर रहे थे। इनोसेंट सिविलियंस वर हैंग्ड एंड मर्सिलेसली किल्ड ऑन अ लार्ज स्केल। और जो बेचारे निर्दोष हमारे भारतीय थे, उनको भी अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से मारा, बड़ी बेरहमी से इनको फांसी पर चढ़ाया, बड़ी बेरहमी से काटा गया, इनको मारा गया। इवन स्मॉल चिल्ड्रन सफर्ड इन ह्यूमन क्रुएल्टीज। यहाँ तक इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ बड़ी निर्दयता वाला काम किया। ऑल दिस एक्ट्स ऑफ ब्रूशलिटी वर डन टू डिस्यूएट अनदर मास रिवोल्ट इन फ्यूचर। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोबारा कोई फ्यूचर में ऐसा रिवोल्ट ना हो पाए। चलिए बेटा, कल हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, आखिर से कारण क्या थे फेलियर के। ठीक बेटा, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। थैंक यू बेटा।